राधा 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 हाय राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की समस्त संत हरि भक्तन की श्री वृंदावन धाम की सद्गुरुदेव भगवान की। नितिन शर्मा जी बेंगलोर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जैसे कि हमने संतों की वाणी में सुना है कि परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण और हम में कोई भेद नहीं है, हम परमात्मा के ही अंश हैं और वो हमारे अंश हैं। और यार सुनो, कहने सुनने समझने की थोड़ा अंतराय है। एक चम्मच गंगा जल क्या बोला जाएगा? गंगा जल। और एक टैंकर गंगा जल क्या बोला जाएगा? गंगा जल। और गंगा की धारा के जल को क्या बोला जाएगा? अंतर समझ रहे हो ना? चम्मच से तृप्ति नहीं होगी। टैंकर में नहा भी सकते हो और धारा में खड़े हो गए तो ब्रह्मविद ब्रह्मयु भवति। जब ब्रह्म को जान जाओगे, ब्रह्म में तन्मय हो जाओगे, तब ब्रह्म स्वरूप हो। अभी तो जीव हो, अभी तो देहाभिमानी हो। श्री कृष्ण के समान उन्होंने गिरिराज उठाया, तुम 5 किलो का बाट उठा के दिखाओ 7 दिन तक। हमारे श्री कृष्ण ने 7 दिन 7 रात्रि गिरिराज महाराज को 7 वर्ष की अवस्था में ऐसे धारण किया। हम कह रहे 5 मिनट तुम जो है 7 किलो का वो लेकर के ऐसे खड़े होने की चेष्टा करने में हमें परिश्रम लगने लगेगा, हमें परेशानी लगने लगेगी। 7 दिन 7 रात्रि। कालिया दह के विष का इतना प्रभाव था कि ऊपर से चिड़िया उड़ जाए तो नीचे गिर के मर जाए, और उसमें महाराज कूद गए। कालिया नाग से लिपटकर उसके काटने पर भी छलांग लगाई, उसके फणों पर नृत्य किया। उसके तो 105 फण थे और वो सिद्ध कालिया था, कोई भी रूप धारण कर सकता है। ऐसा नाग भगवान को डसा और भगवान के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अच्छा, और मुंजा टवी में आग लगी, भगवान अपने मुंह से पी गए। श्री कृष्ण के समान तो सिर्फ श्री कृष्ण है। हाँ, जैसे गंदा नाला ही है, लेकिन जब वो गंगा जी में गिर जाता है तो सुरसरी भये पावन कैसे, ईस अनीस ही अंतर जैसे। अब वो गंदा नाला नहीं रहा, अब वो गंगा की धारा में मिलने के कारण गंगा के समान पवित्र हो गया। तो सोई जाने जे देहु जनाई, जानत तुम्हें हो जाए। भगवान के समान तो सिर्फ भगवान है। हम भगवान में तन्मय होकर भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। जो भगवान को प्राप्त हो गया वो भगवान के समान हो गया। लेकिन क्या आज तक कोई ऐसा ऋषि मुनि है जो भगवान की समानता कर सके? जो भगवान ने लीला की उसकी समानता कोई कर सके, ऐसा कोई नहीं है। भगवान अनंत रूप धारण करके गोपियों के साथ रास किए। कैसी कैसी भगवान की मधुर लीलाएं, ऐश्वर्यमय लीलाएं, कैसी चकित करने वाली लीलाएं। 23 अक्षोणी सेना लेकर के जरासंध, जिसको 20,000 राजाओं को बंदी बना करके और भैरव यज्ञ के लिए रखा था, जिसे कोई परास्त नहीं कर सकता। 23 अक्षोणी सेना लेकर 17 बार मथुरा में आक्रमण किया। ठाकुर जी ने काट काट के सबको फेंक दिया, उसको छोड़ देते थे कि और लाएगा। ठाकुर जी की बराबरी केवल ठाकुर जी कर सकते, दूसरा नहीं कर सकता। हाँ, ज्ञान के द्वारा। अब जैसे एक चम्मच पानी है, अब वो गंगा जल में छोड़ दिया गया, अब क्या कहोगे उसे? पानी थोड़ी कहोगे।
अब गंगा जल कहोगे। तो ये जो जीव है देहाभिमानी, ये भगवान का भजन करके जब भगवान में तन्मय हो जाता है, तो जैसे अभी कहा गया, मोरे मन प्रभु विश्वासा राम ते अधिक राम कर दासा, ये भाव का विषय ना क्यों सामर्थ्यशाली हो गया भगवान से अधिक। भगवान से अधिक सामर्थ्यशाली कोई नहीं है। भगवान जैसे तो सिर्फ भगवान है, उनमें तन्मय होकर देखो। भगवान है समुद्र, हम है तरंग। तरंग किसकी होती है? समुद्र की होती है। लेकिन जब तक उसमें वायु विकार है तब तक आप उसे समुद्र नहीं कह सकते, उसे तरंग कहेंगे। जहां वायु विकार हटा वो समुद्र हो जाता है। ऐसे माया विकार हटा तो जीव ब्रह्म स्वरूप हो गया। ब्रह्मविद ब्रह्म ही भवति। तो ऐसी बात समझो। इसलिए भगवान के चरणों का रहस्य जानने वाले सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ब्रह्मबोध ज्ञान होने पर भी हरिश शरणम हरिश शरणम हरिश शरणम ऐसा जपते रहते हैं। भगवान के समान तो भैया सिर्फ भगवान है। भगवान के ही हम सब अंश हैं, इसलिए भगवत स्वरूप है। क्योंकि पूर्ण का अंश पूर्ण ही होता है, लेकिन हम भगवान नहीं बन जाएंगे, ये भी ध्यान रखो। भगवान के समान तो सिर्फ भगवान है, दूसरा कोई नहीं। जब जब किसी ने वरदान मांगा कि आपके समान पुत्र हो, तो भगवान ने यही कहा, मेरे समान तो सिर्फ मैं हूं, इसलिए मैं ही तुम्हारा पुत्र बनूंगा करके। तो इसलिए भगवान के समान तो सिर्फ भगवान। छठी के दिना देवताओं को भी परास्त कर दे अपनी दहाड़ मात्र से। 6 कोस का जिसका शरीर था, ऐसी पूतना को छठी के दिन लटका दिया सरकार ने। ठाकुर जी ने छठी के दिन, अभी 6 दिन आए हुए थे धराधाम पे, और पूतना मारने के लिए गई तो 6वें दिन ही उसका स्तन मंडल पर महाविष लगा के आई थी। भगवान ने विष भी पिया और उसके प्राण भी पिए। भगवान के समान तो भगवान तृणावर्त, बकासुर, अघासुर, कंस, चाणूर, मुष्टिक, केशी, प्रलंबासुर, धेनुकासुर, ऐसे महाबलियों को भगवान ने खेल खेल में ऐसे मसल डाला। भगवान के समान तो सिर्फ भगवान ही है। बीना जी सूरतगढ़ से। श्री हरिवंश महाराज जी, महाराज जी एक दोहा आता है कि सत्संग की आधी घड़ी तप के बरस हजार, तो भी बराबर है नहीं कहे कबीर विचार। महाराज जी क्या सत्संग एक पूर्ण साधना है, किसी और अन्य साधन की फिर आवश्यकता ही नहीं? देखो, तपस्या एक अलग चीज है, सत्संग सीधे भगवान से संबंध कराता है। तपस्या अहम से संबंध कराती है। ये सब तपस्या के जो अंग हैं, इनमें अहम पुष्ट होता है, और सत्संग भगवान से संबंध कराकर अहम का नाश करता है। इसलिए हजारों वर्ष तपस्या की जाए तो अहम तो नष्ट नहीं हुआ ना। और यदि बड़े महापुरुषों का संग मिल जाए तो आधे पल में अहंकार का नाश कर दे। अहंकार को भगवान के चरणों में समर्पित कर दें। जैसे अम्बरीश जी महाराज चक्रवर्ती सम्राट हैं, पर देवर्षि नारद जी का सत्संग प्राप्त होता है। और महान तपस्वी 60 हजार वर्ष की समाधि लगाने वाले तपस्वी दुर्वासा जी हैं। तो देखो, बेमतलब में जाकर एक महाभागवत को सता रहे हैं, बेमतलब में जाके। केवल उनका यश सुना तो ईर्ष्या प्रकट हो गई, हो गए, और पूरी कथा है, कृत्या उत्पन्न कर दी मारने के लिए। ऐसे निरपराध महाभागवत को कष्ट देने की बात आ गई। तो ये तपस्वी की हालत है। और वो भगवान के संबंधी हैं कि हाथ जोड़े 1 वर्ष ऐसे ही खड़े रहे बिना अन्न पाए, जब तक दुर्वासा जी लौट कर नहीं आए। और जब लौट कर आए तो कहा, जीवन में जितने भी भजन साधन सुकृत दान पुण्य है, हे सुदर्शन जी, हम सब आपको देते हैं, दुर्वासा की जलन मिट जाए। तब वो चरणों में गिर पड़े कि आज मैंने भगवान के भक्ति की महिमा को देखा। तपस्वी दुर्वासा जी अम्बरीश जी के चरणों में गिर पड़े कि आज मैंने भगवान के भक्ति की महिमा को देखा। तो भगवान की भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, और बिनु सत्संग न पावे प्राणी। तो सत्संग से भक्ति की प्राप्ति होती है। भक्ति भगवान को अधीन कर लेती है। भक्तिवश्य भगवान, भगवान भक्ति के वशीभूत है।
भगवान भक्ताधीन मना पूज्यो, भक्त के अधीन है। तपस्वी कोई भगवान को आज तक अधीन नहीं कर पाया, लेकिन भक्तों के अधीन। भक्तन पाछे यो फिरे जो बछड़ा संग गाय। जैसे बछड़ा को आगे लेके चलो तो गाय रमाती हुई आए, ऐसे जहां भक्त जाता है उसके पीछे पीछे भगवान। यहां तक कि जहां मेरा भक्त चरण रखे वहां रखूं मैं हाथ, पीछे पीछे मैं फिरूं कभी न छाड़ू साथ। यहां तक कि भक्तों की चरण रज लेने की भगवान आकांक्षा करते हैं। निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुब्रजाम्यहम नित्यम पुये अत्यंगुरेणु भी। जो निरपेक्ष है, मुनि है, शांत है, निर्वैर है, समदर्शी है, ऐसे भक्त के पीछे पीछे भगवान डोलते हैं कि उनकी चरण रज हमारे ऊपर पड़ जाए। तो तपस्या और भक्ति बहुत अंतर है। तपस्या अहम ग्रह उपासना है, भक्ति दैन्य उपासना है। और भक्ति का प्रादुर्भाव सत्संग से होता है, इसलिए सत्संग की समानता में तपस्या कुछ नहीं है। हजारों वर्ष तपस्या करके जो अनुभव नहीं होगा, आधे पल के सत्संग में वो बात अनुभव में आ जाएगी। इसीलिए तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुला एक अंग, तूल न ताहि सकल मिली। जो सुख लव सत्संग, लव मात्र के सत्संग से जो मिल जाएगा वो स्वर्ग और मोक्ष में भी नहीं है, ऐसा वर्णन आया है। प्रवीण जी राजस्थान से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, सम्मोही मैं जग देखा, मोते संत अधिक करे लेखा। भगवान से भी भगवान के भक्त की उपासना श्रेष्ठ क्यों है महाराज जी? भगवान के होते हुए भी दुर्दशा नहीं रुकी। सबके हृदय अछत अविकारी, सकल जीव जगदीन दुखारी। परमानंद में भगवान सबके हृदय में बैठे, लेकिन दुर्दशा नहीं रुकी। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम चलता रहा। लेकिन जब भक्त मिला, संत मिला, संत समागम हुआ, बुद्धि बदली, भगवान की भक्ति जागृत हुई, संत कृपा से भगवान की कृपा का परिचय मिला, तो जन्म मरण चक्र रुक गया। संत संग अपवर्ग कर, संत का संग मोक्ष पदवी को प्रदान करने वाला हुआ। तो भगवान सबके हृदय में बैठे हैं, लेकिन काम नहीं आए। काम तब आए जब संत रूप से भगवान मिले और हमें उपदेश किया और हम उनकी आज्ञा का पालन किया, तो भगवान से परिचय हो गया और भगवान की प्राप्ति हो गई। इसलिए मोरे मन प्रभु से विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। भगवान ने कहा, जाने उस संत अनंत समाना, सातों सब मुहिमे जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। मेरे से भी अधिक संत को मानो, क्योंकि संत की कृपा से ही तुम मुझे जान पाओगे। आज तक किसी को कहीं भी भगवत प्राप्ति हुई है तो संत कृपा से ही हुई है। ऐसे तो 184 योनियों में भटक ही रहे, सबके हृदय में भगवान है, लेकिन जब संत समागम हुआ तो 84 का चक्र रुक गया और भगवान की भक्ति के द्वारा हम भगवत प्राप्त हो गए। इसलिए हम भगवान से भी बढ़कर गुरु को मानते हैं, भगवान से भी बढ़कर संतों को मानते हैं। ऐसा भगवान ने भी आदेश किया है। प्रियंका मिश्रा जी। राधे राधे गुरुदेव। महाराज जी, आपके सत्संग में एक बार सुना था कि एक बार एक पंडित जी कबीरदास जी महाराज जी को परास्त करने के उद्देश्य से उनके पास गया। उस समय कबीरदास जी महाराज जी ने उनसे प्रश्न किया कि पढ़कर समझे हो या समझकर पढ़े हो। महाराज जी, इस बात का अर्थ क्या है? कि अगर पढ़ के समझे होते तो भगवान का भजन करने लगते, क्योंकि शास्त्रों का सार है भगवान का भजन करना। और अगर समझ के पढ़े होते तो भगवान का भजन करने लगते। तो ना तुम समझ के पढ़े हो, ना पढ़ के समझे हो। इसलिए अभी तुम्हारे अंदर वो भाव नहीं है, विद्वता का अहंकार लेकर के दूसरों को पराजित करते हुए डोल रहे हो। तो ना तुम पढ़ के समझे हो, ना समझ के पढ़े हो। अगर पढ़ के समझ गए होते तो भगवान की शरण में होते, यदि समझ कर पढ़े होते तो शास्त्रों का सारे भगवान की भजन में या भगवान की वृत्ति में रहना या आत्मस्वरूप में स्थित होना। तो ना तुम समझ के पढ़े हो और ना पढ़ के समझे हो। कबीरदास जी ने यही बात समझाई उनको। अनिल जी, श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, हम अक्सर आपकी वाणी से सुनते हैं कि दुनिया में लाखों का मेला जुड़ा, हंसा जब जब उड़ा अकेला उड़ा। महाराज जी, हम संसारिक जन मेलों से कैसे हटे महाराज जी? वैराग्य और आध्यात्मिक नाम जप करो, नाम जप। नाम जप में सामर्थ्य है।
जितना नाम जप करोगे तो संसार से वैराग्य, अपने स्वरूप का ज्ञान और भगवान से प्रेम तीनों बराबर होता चला जाएगा। लेकिन जैसे बहुत दिनों का भूखा आदमी हो और उसे एक कवल खाकर हटा दो तो भूख और प्रबल हो जाएगी। ऐसे हम बहुत जन्म से परमानंद में भगवान से बिछुड़े हुए हैं, तो अभी थोड़ा भजन हमें जलन प्रदान करता है। अधिक भजन करें तो यही भजन संसार से वैराग्य दिला देगा, भगवान से प्रेम हो जाएगा, अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा। हमें चिंता करने की जरूरत नहीं। राम नाम मणिदीप धरि, जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर, भीतर ज्ञान का प्रकाश और बाहर वैभव का प्रकाश, दोनों इन पर लोग सकल सुख पावत। जीव रूपी देहरी पे भगवान का नाम रख लो तो बाहर वैभव का प्रकाश और अंदर ज्ञान वैभव का प्रकाश दोनों हो जाएगा। राम नाम मणिदीप धरि, जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिरो, जो चाहस उजियार। बाहर भी चकाचक आनंद और अंदर भी चकाचक आनंद भगवान के नाम के प्रभाव से। न्यायाधीश हिमांशु जोशी जी, एमपी हाईकोर्ट। महाराज जी, जीवन की असली सफलता क्या है? स्वरूप का बोध हो जाना, भगवान से प्रेम हो जाना, मैं कौन हूं इसका पता लग जाना और भगवान से प्रेम हो जाना, ये असली सफलता। अगर ये नहीं हुई तो सब सफलता मिट्टी। आप जब शरीर छूटेगा तो आप जज नहीं रहेंगे। शरीर छूटेगा तो आपका करोड़ों का बैंक बैलेंस आपके साथ नहीं जाएगा, आपका बंगला नहीं जाएगा, गाड़ी नहीं जाएगी, पति नहीं जाएगा, परिवार नहीं जाएगा, मित्र नहीं जाएगा, अकेले आप जाएंगे और वो कर्मों का बोझा लेकर। जैसा कर्म किया शुभ या अशुभ उसका बोझा लेकर जाएंगे। तो उत्तम बात है स्वरूप का बोध प्राप्त करके कर्मों को विध्वंस कर देना, भगवान का प्रेम प्राप्त करके समस्त कर्मों को नष्ट करके मुक्त हो जाना, यही जीवन की सफलता है। और तो सब असफलता ही है। सफलता जीवन की है भगवत प्राप्ति, तत्व ज्ञान हो जाना। हेमलता वासुदेवी जी, न्यू दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, यदि ज्ञान चक्षु को खोलना चाहते हैं हम, तो उसकी शुरुआत मैं कहां से करूं? गुरु चरण रज से। बंदो गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, श्री गुरु पदनख मनगन ज्योति, और सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। दिव्य दृष्टि कहां से प्राप्त होती? गुरु जी के नखमणि का ध्यान करने से, गुरु जी की चरण रज का सेवन करने से। तो इसलिए पहले गुरु बनाओ, गुरु चरणों की आराधना करो, गुरु चरण कृपा से हमारे ज्ञान नेत्र खुलेंगे। और कोई साधना इसकी नहीं है। नहीं तो चाहे शिव बिरंच सम होई, गुरु बिन भवनिधि तरह न कोई। तो इसलिए पहले गुरुदेव भगवान का वर्ण करो और गुरुदेव भगवान के द्वारा बताई हुई उपासना पद्धति से उपासना करो, सब बात ठीक हो जाएगी। नैना जी, हिसार से। राधा वल्लभ शेरवंश महाराज जी। महाराज जी, भक्ति में मनमानी अर्थात मन की चाहना बाधक क्यों है, और फिर हम हमारी मनमानी का पूर्ण रूप से त्याग कैसे कर पाएंगे? देखो, मनमानी का मतलब है कि बिहारी जी हैं इधर, आप कह रहे हैं मैं बहुत दौड़ने वाला हूं, इधर से प्राप्त करूंगा, मैं छठी करा जाऊंगा। ये छठी करा जाना मनमानी हुआ, और बिहारी जी की तरफ चलना हुआ गुरुमानी। अब आप छठी करा की तरफ जिंदगी भर दौड़ते रहे, क्या बिहारी जी के दर्शन पा जाएंगे? और बिहारी जी की तरफ आप लेट करके चले तो भी आप पहुंच जाएंगे, लेटे लेटे जाए तो भी पहुंच जाएंगे, क्योंकि एक एक कदम आप बिहारी जी के नजदीक होते जाएंगे। तो शास्त्र आज्ञा और गुरु आज्ञा भगवान के नजदीक आपको पहुंचाती है, और मनमानी उल्टा चाल है। इसलिए मनमानी चलने वाला कभी भगवत प्राप्ति नहीं कर सकता। अब मनमानी छोड़ने के लिए शास्त्र और गुरु की आज्ञा में अपने आप को समर्पित करना पड़ता है। जैसा हमारे गुरुदेव कहे, जैसा शास्त्र कहे, वैसा हमें चलना है। उसमें मुझे कोई विचार नहीं करना, अपनी बुद्धि नहीं लगानी, तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। संदीप जी, दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव, आपने सत्संग में बताया था कि आपकी किडनी खराब होने से पहले आपको साधन का ज्यादा भरोसा था, लेकिन किडनी खराब की खबर मिलने के साथ ही आपकी शरणागति बिल्कुल दृढ़ हो गई। तो महाराज जी, हम जैसे साधकों को ऐसी ही किसी घटना का इंतजार करना चाहिए या किसी अन्य साधन से? नहीं भैया, मत करना इंतजार घटना का। बहुत भगवान की कृपा है जिससे हम आपके सामने बोल पा रहे हैं, नहीं तो दशा नहीं है शरीर की बोलने की।
पीड़ा पूरे शरीर में, भयंकर पीड़ा है पूरे शरीर में इस समय भी, पर वो भगवान की कृपा से। तो भगवान से मनाओ कि शरीर स्वस्थ रहे और मन आपके चरणों में लग जाए, ये बहुत बड़ी बात है। अस्वस्थ होने पर फिर प्रायः मन शरीर में ही लगा रहता है। जिनका मन लग चुका है भगवान में उनकी बात तो अलग है, पर जिनका मन नहीं लगा है पूर्ण रूप से, फिर वो शरीर में ही लगा रहता है। इसलिए विपत्ति की आशा तो मत करो यार, भगवान की शरणागति की जरूर आशा करो कि नाथ ऐसा विवेक दे दो, ऐसी बुद्धि दे दो जो आपकी शरण में आ जाए। सबको विपत्ति दे के ही थोड़ी शरण में भगवान लेते हैं। हाँ, अलग अलग प्रक्रिया है शरणागत की। कोई घटना, कोई विपत्ति दे के, तो किसी को ज्ञान दे के, विवेक दे के। सब सुख संपत्ति है वो भगवान की शरण में है, पूर्ण रूप से उसे भगवान विवेक दे देते हैं, तो विवेक से भी तो शरणागति होती है। तो विपत्ति की मांग ना करो, दे दे तो उनका प्रसाद। जब किडनी नहीं खराब थी, चूंकि बचपन से साधनाभ्यास में लगे, तो वही साधन का भाव था कि अगर हम 6 घंटे पद्मासन में बैठते हैं तो ये हमें भगवत प्राप्ति कराएगा। कृपा का भरोसा नहीं था, कृपा शब्द से हमारा परिचय नहीं था। इंद्रियों को रोको, मन को रोको, जितेंद्रिय रहो, ब्रह्मचर्य रहो, भूखे प्यासे रहो, गर्मी सर्दी सहो, भगवान का भजन करो, ऐसा था। लेकिन जब किडनी फेल हुई तो बैठने लायक नहीं, अब भरोसा टूट गया साधन का और साध्य का भरोसा हो गया कि प्रभु अब तो सिर्फ आपकी कृपा से मेरा मंगल हो सकता है, आपकी कृपा से आपसे मिलन हो सकता है। मेरे में कोई साधना करने की तो सामर्थ्य रह नहीं गई। नाथ, मैं आपकी शरण में हूँ। हृदय से शरणागति का प्रादुर्भाव हो गया। तो कभी कभी किसी घटना से शरणागति हो जाती, कभी कभी विवेक से शरणागति होती। इसलिए घटना मांगो मत, उनको देना हो तो दे देंगे, वो सामर्थ्य भी देंगे सहने की। वैसे विवेक से शरणागति बहुत सुंदर हो जाती है। नवीन सूरी जी लखनऊ से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भगवान की कृपा और हमारे प्रयास में क्या संबंध है? दोनों में कौन प्रभावशाली है? दोनों। जैसे पंछी के दोनों पंख आकाश में उड़ने के लिए अत्यंत आवश्यक हैं, ऐसे हमारा पुरुषार्थ और भगवान की कृपा दोनों परमार्थ की ऊंचाई पर चढ़ने के लिए आवश्यक है। यदि हम पुरुषार्थ न करें, केवल कृपा कृपा, न नाम जप है, न कुछ भजन करें, न शास्त्र स्वाध्याय, न सत्संग, तो कुछ नहीं होने वाला। अगर साधना कर रहे हैं, अहंकार है, कृपा का आश्रय नहीं, तो कुछ नहीं होने वाला। इसलिए कृपा का आश्रय और डट कर साधना, डट कर पुरुषार्थ दोनों करने चाहिए, तो उससे अध्यात्म की प्राप्ति हो जाती है। दोनों का महत्व है, ऐसा नहीं है कि साधना का महत्व नहीं है, दोनों का महत्व है। आज शरीर अस्वस्थ होने पर भी हमारी साधना चल रही है। जय बजे उठना, तय बजे उठना, शौच स्नान करना, अपनी दिनचर्या करना, भगवान की कृपा से सब चल रहा है वैसे ही। हाँ, अब यह है कि बराबर हम काफी समय तक एक आसन में नहीं बैठ सकते। थोड़ी देर बैठे, 4 कदम टहले, फिर आके बैठ गए, फिर टहले, फिर बैठ गए, अपनी दिनचर्या चल रही है। तो हमारा पुरुषार्थ प्रबल होना चाहिए और भगवान की कृपा का दृढ़ भरोसा होना चाहिए। इन 2 बातों से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। श्री राधा वल्लभ लाल की